नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। साथियों देखिए, जो कि हमारा आज ये लेक्चर है वो लेक्चर चौथा है। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 3 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने एक भी लेक्चर नहीं किया है भाई, तो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी हैं, आप जा करके देख लीजिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये भी जानना आप के लिए जरूरी है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये 2 टॉपिक को आज हम करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स होगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बताया, मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का जो है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लेंगे, एक प्रिज्म। माना कोई ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है। ये क्या है, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। माना कोई कांच का प्रिज्म जो है ए बी और सी है। अच्छा, जिसमें प्रिज्म कोण जो है वो ए है। ध्यान से समझिएगा, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं वही आपको प्रकाश के अपवर्तन में, मतलब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन में आपको लिखना पड़ेगा। मैं जो मुंह से बोलूंगा, मतलब मैं जिस तरीके से ये चित्र को बनाऊंगा वही बातें आपको यहां पर नीचे लिख देनी है, बस। इसीलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, मैंने कहा माना कोई प्रिज्म जो है ए बी सी हमने लिया, जिसमें प्रिज्म कोण क्या है, ए है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर प्रिज्म कोण ए है। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी फलक पर जो है कोई पी क्यू किरण जो होता है इस पर आपतित होती है, किस पर, प्रिज्म पर। तो यहां पर क्या होता है, ए बी फलक पर कोई प्रकाश की किरण जो है पी क्यू क्या होता है, आपतित होती है। ठीक है, इसको हम आपतित करा देते हैं। यहां पर ये क्या है, ये पी है और ये क्यू है। ये प्रकाश की किरण जो है कांच की पट्टिका के फलक या प्रिज्म के फलक ए बी पर क्या होता, आपतित होती है। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, एक अभिलंब होगा। ध्यान से समझिएगा, जितनी बातें बता रहा हूं वही आपको अभी लिखना पड़ेगा। तो क्या होता, देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा माना ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है और प्रिज्म कोण ए है। अच्छा, प्रिज्म के फलक ए बी पर जो होता है वो कोई प्रकाश की किरण पी क्यू जो होता है वो आपतित होती है। चूंकि यह प्रकाश की किरण, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया है, प्रकाश के अपवर्तन में अगर कोई भी प्रकाश की किरण, ये क्या है, इधर विरल माध्यम है और इस प्रिज्म के अंदर क्या है, सघन माध्यम है। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। और ये क्या होता, देखिए यहां पर क्या है, क्यू आर एस दिशा में चली जाती है, आर एस दिशा में चली जाती है। फिर जो ये क्यू और आर प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म के फलक ए बी मतलब ए सी पर क्या होता, पुनः निकलना चाहती है ए सी फलक से। अच्छा, अब ये प्रकाश की किरण किस में, ये प्रकाश की किरण क्या है, सघन माध्यम में है। अब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से जाती है और विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, ये अभिलंब की अगर ऐसे ऊपर जाएगी तो इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब हमें अभिलंब से दूर हटाना, ये क्या होगा, ऐसी चली जाएगी और आर एस दिशा में चली जाती है। मैंने अभी यहां पर आपको कुछ नहीं बताया, मैंने केवल इतना बताया, मैंने कहा कि एक हमने प्रिज्म ए बी सी लिया, माना कोई प्रिज्म ए बी सी है। अच्छा, अब प्रिज्म के फलक ए बी मतलब ए बी पर कोई प्रकाश की किरण पी क्यू जो होता है वो आपतित होती है, किस फलक पर, ए बी फलक पर आपतित होती है। चूंकि यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, जब यह अभिलंब की ओर झुकी तो Q और R जो प्रकाश की किरण है वो AC पर, AC फलक से बाहर निकलना चाहती हैं या AC फलक पर पुनः जो होता है वो आपतित होती हैं। और पुनः ये क्या है, सघन माध्यम है और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो यह अभिलंब से दूर हटती हैं और यह आर्यस दिशा में
चली जाती हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, PQ प्रकाश की किरण और RS प्रकाश की किरण को अगर हम आगे की ओर यानी पीछे की ओर इसको हम बढ़ाएं, ये प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं और अगर हम PQ प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तब हमें यहां पर विचलन कोण जो होता है वो डेल प्राप्त होता है। बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हुई? मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब PQ प्रकाश की किरण को पीछे की ओर और RS प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तब हमें यहां पर क्या होता है? विचलन कोण डेल प्राप्त होता है। विचलन कोण क्या होता है? डेल प्राप्त होता है। यहां पर डेल कोण बनेगा। अच्छा, अगर हम आपतित किरण I का मान बढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा, यदि हम आपतन कोण I का मान बढ़ाएंगे तब विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता है। बताइए, मैंने क्या बताया? जब यह आपतन कोण I का मान बढ़ा देंगे तब विचलन कोण डेल का मान क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा क्यों? क्योंकि यहां पर जो होगा कोण कम बनेगा। अच्छा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप पूछेंगे कि हमें प्रकाश के जो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हमें कैसे लिखना होगा, इसका जो है स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए भाई, मैं ये चाहता हूं कि स्टेटमेंट आप अपने मन से खुद लिखें इस चित्र के माध्यम से। अगर भाई देखिए, स्टेटमेंट आप अगर खुद लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने क्या बताया? यहाँ पर आपको देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप लिखेंगे। लिखने का तरीका देखिए, मैं जितना मुंह से बोलने जा रहा हूँ वही वही पेपर में लिखना है। अगर ये आ जाता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तब देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, ये चित्र को बनाएंगे सबसे पहले आप। अच्छा, चित्र के बनाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, माना ABC एक प्रिज्म लिया जिसमें प्रिज्म कोण A है। अच्छा, प्रिज्म के फलक AB पर एक प्रकाश की किरण जो PQ है वो आपतित होती है। उसके बाद क्या हुआ? अभिलंब यहाँ पर हमें मिल जाता है। अभिलंब जब यानी जब प्रकाश की किरण क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी और कांच की पट्टिका यानी प्रिज्म के फलक AC पर आपतित होगी। उसके बाद पुनः प्रकाश की किरण, क्योंकि यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम है तो विरल माध्यम में जाएगी, जो तो कि अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाएगी और RS दिशा में चली जाएगी। उसके बाद PQ प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तथा RS प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें एक विचलन कोण डेल मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर आपतन कोण I का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घट जाता है। बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर यहाँ पर आपतन कोण I का मान घटाएंगे तब विचलन कोण डेल का मान घट जाएगा। बस इतनी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो मैं अब आगे चलूँ। मैंने आपको क्या बताया? प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में जो स्टेटमेंट लिखना आप खुद लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको मुंह से बोल करके 3-4 बार बता दिया और आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा चित्र को, और एक बार पुनः इस चित्र को अपने बनाइएगा, मतलब खुद से बनाइएगा, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हों तो अब मैं चलता हूँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वो भी हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सबसे पहली बात, यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का यानी जो श्वेत प्रकाश होता है जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है, हमें 7 रंगों में कैसे बटा होता है प्रिज्म से प्रकाश, उसको हमें बताना है, मतलब हमें चित्र की सहायता से बताना है। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ें बहुत आसानी से बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। ये सबसे पहले हमें एक प्रिज्म बनाना है। क्या बनाना है? प्रिज्म। और इस प्रिज्म से हमें एक श्वेत प्रकाश कोनी को गुजारना है और श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सबसे पहली बात, यहां पर प्रिज्म का नाम हम दे देंगे ABC। ध्यान से समझिएगा हर एक चीजों को। देखिए, मैंने क्या बताया? अगर कोई भी प्रकाश की किरण यहां से क्या होता है? AB फलक पर आपतित होती है, तब क्या होता है? ये प्रकाश की किरण क्या होगी? ऐसे जाएगी। ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे गई प्रकाश की किरण। उसके बाद क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये दूसरे प्रकाश की किरण को हम गुजारेंगे। ये दूसरा
ये तीसरा, यानी प्रकाश के किरणों का 7 रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस यही, हमें 7 किरणों को गुजारना है। आप पटरी और प्रकार की सहायता से जब बनाएंगे इसको, तब यह रेखा एकदम सीधी बनेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। देखिए, यहाँ से ही 7 प्रकाश की किरण निकलेंगे और यहाँ पर एक पर्दा रखा होगा और उस पर्दे पर 7 रंग दिखाई देंगे। ये कितने हो गए? 1 2 3 4। हमें 7 रंगों को दिखाना है। इस लाइन को सीधी बनाइएगा ताकि हर एक लाइन सीधी रहे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 किरण निकले, मतलब ये क्या है? ये कोई 7, मतलब ये श्वेत प्रकाश है। और श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। और श्वेत प्रकाश का ही 7 रंगों में बटने की घटना को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं। ये प्रकाश की किरण का ये तीर जरूर लगा दीजिएगा, ये ऐसे प्रकाश की किरण इधर जा रही है। आप भाई जब पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तब ये लाइन एकदम सीधी बनेगी और आप वहां से बना लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर भाई पेन से बना रहा हूं, कितना अच्छा बनेगा। देखिए, ये प्रकाश की किरण चलेगी। अच्छा, अब इस प्रकाश की किरण का नाम क्या होता है? नाम याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है विबग्योर। VIBGYOR। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग हो गए। यानी ये क्या है? ट्रिक है। ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं ट्रिक के अभी एक एक नाम आपको याद करा दूंगा ट्रिक से ही। देखिए, V मतलब क्या होता है? वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है? बैगनी। और I फॉर इंडिगो। इंडिगो मतलब क्या होता है? जामुनी। B फॉर ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। G फॉर ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। और यू माने क्या होला? येलो। येलो मतलब पीला। और ऑरेंज मतलब नारंगी। और आर मतलब रेड। ये 7 प्रकाश किरण होते हैं जो प्रिज्म से निकलते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब ये 7 रंगों में बट जाता है और 7 रंगों में बटने की इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहां पर मैं हर एक का नाम लिख देता हूं। ये क्या है? वायलेट मतलब बैंगनी। बैंगनी। और इंडिगो मतलब जामुनी। जामुनी। और बी मतलब ब्लू मतलब नीला। ग्रीन मतलब हरा। येलो मतलब पीला। ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड मतलब लाल। बस, ये याद करने का एक बेहतरीन तरीका है जो कि विबग्योर ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मैंने क्या बताया? ये क्या है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो मैं अब आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में डेफिनेशन लिखा दूं, क्योंकि ये हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा, इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे और साथ ही साथ डेफिनेशन को भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्या है? प्रिज्म है और प्रिज्म से कोई भी प्रकाश की किरण यानी श्वेत प्रकाश की किरण गई और यह 7 रंगों में बट गई। मैंने आपका इसका नाम भी लिखवा दिया। अब मैं इसका लिखने जा रहा हूं डेफिनेशन, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे हम, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है, क्योंकि यहां पर 7 रंग दिखाई दे रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब श्वेत प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सामने रखे पर्दे पर क्या होता है? 7 रंग दिखाई देते हैं। और 7 रंगों मतलब श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम यहीं पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश जो होता है अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है। सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है।
सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है और सूर्य के प्रकाश के पुंज को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं। सूर्य के प्रकाश पुंज को श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, क्या लिखेंगे? जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। अच्छा, मैंने अभी तक आपको कितना बताया? मैंने ये बताया सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है और सूर्य के प्रकाश के पुंज को हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं। जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। बस इतनी बातें आपको लिखना है। मतलब जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है या गुजरता है तब उसका अपवर्तन हो जाता है और सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं तथा सामने रखे पर्दे पर रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। अच्छा, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या? श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस इतनी बातें आपको लिखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में। सबसे पहले ये चित्र बनाना है आपको, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख देना है। अच्छा, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अब आगे चलूं, लेकिन उससे पहले एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है। सूर्य के प्रकाश के पुंज को हम श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं और जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब क्या होता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है तथा सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। और श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में ही बंटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आपको एक नोट करके लिखा दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वहां से हमारे पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, यहां पर ये नोट पॉइंट है भाई और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहली बात यहां पर लिखा गया है गुण। गुण में क्या है? विचलन, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन, तरंगदैर्घ्य। लाल रंग और बैगनी रंग का बीच में ये गुण बताया जा रहा है। मतलब विचलन कोण इसका अधिक होता है या इसका अधिक होता है? मतलब कौन विचलित ज्यादा होता है? लाल रंग ज्यादा विचलित होता है या बैगनी? अच्छा, अब यहां पर एक बात आती है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। ये बैगनी रंग होता है जो नीचे आता है, ये क्या है? बैगनी रंग है। अच्छा, ये बैगनी रंग क्या होता है? ज्यादा झुका हुआ है और ये लाल रंग क्या? कम झुका हुआ है। इसका मतलब जो ज्यादा झुका हुआ है उसका विचलन क्या होगा? अधिक होगा और जो कम झुका है उसका विचलन कम होगा। इसका मतलब लाल रंग जो है उसका विचलन कम होगा क्योंकि यह कम झुका है, और बैंगनी रंग जो है वो ज्यादा झुका है भाई, तो इसका विचलन क्या होगा? अधिक होगा।
क्या होगा, अधिक। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ पर गुण की बात हो रही है और विचलन। विचलन मतलब किसका ज़्यादा है, ये लाल रंग का है या बैंगनी रंग का है। तो लाल रंग जो है वो कम झुक रहा है क्योंकि ऊपर लाल रंग है, और ये कम झुक रहा है, मतलब ये कम विचलित हो रहा है भाई। और बैंगनी रंग जो है वो अधिक विचलित हो रहा है। इसका यहाँ पर लिख दिया कम और यहाँ पर लिख दिया अधिक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, जो ज़्यादा झुकेगा उसका अपवर्तनांक अधिक है, और जो कम झुक रहा है उसका अपवर्तनांक कम। ये ध्यान रखिए बस, ये कम और ये अधिक। अच्छा, प्रकीर्णन क्या होता है, जो प्रकीर्णन होता है वो भी क्या होता है, लाल रंग का कम होता है और बैंगनी रंग का अधिक होता है। ये भी कम और ये क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अब भाई लाल वाले का बारी आ गया। अब लाल रंग का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य अधिक होगा और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा, और बैंगनी रंग का कम। ये हमारे पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जितना मैंने आपको पढ़ाया उतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।